डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट, एमबीबीएस फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे, आपको पता है कि राजस्थान के स्टेट के 85% कोटा का जो स्टे वैकेंसी राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। अब इसमें क्या है कि आप सभी को पता है, जिन बच्चों ने 28 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना था एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, तो जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, एक तो उस कैंडिडेट के लिए बात करूंगा मैं जिन्होंने चॉइस फिलिंग तो की लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया। दूसरे कैंडिडेट जिन्होंने चॉइस फिलिंग भी की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी गए लेकिन उनका किसी रीजन की वजह से अलॉटमेंट रिजल्ट में नाम नहीं आया, तो उन बच्चों को क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहला केस है जिन्होंने चॉइस फिलिंग किए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए। देखो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स आपकी मिस्टेक है, आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि 23 तारीख को शेड्यूल आ चुका था स्टे वैकेंसी का और 28 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने थे और 25 से 27 की भी चॉइस फिलिंग हुई थी। तो जिन जिन बच्चों ने क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए उनको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, चाहे उनकी रैंक जिन बच्चों को अलॉट हो गया उनसे अच्छी हो। तो उन बच्चों को क्या करना है, देखो मैंने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें वही बच्चे हैं जिन्होंने चॉइस फिलिंग की है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए हो, तो वो कल 10 बजे है ना, यानी कि 3 नवंबर 10 बजे एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में पहुंचेंगे। काफी सारे बच्चे हैं, बच्चे और उनके पेरेंट्स पहुंचेंगे और वहां जाके जो काउंसलिंग के जो चेयरमैन है, जो काउंसलिंग के हेड है, उनसे जाके बात करेंगे कि या तो विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आप अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित करो जिन जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग की है, या फिर जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है उन बच्चों के लिए एक दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम और निकालो। एक ऑप्शन आपके पास ये है। प्लस यदि आपकी बात इस तरीके से नहीं मानी जाती है तो दूसरा ऑप्शन है कि आपके नॉन में देखो कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन आपका है तो आप वहां पे बात करवा सकते हो, क्योंकि देखो आपका 1 साल खराब हो जाएगा यदि आपने इतनी सी गलती की वजह से आपको यदि कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो। ठीक है, तीसरी चीज आप ये कर सकते हो, यदि आपके पॉलिटिकल कनेक्शन से भी कोई बात नहीं बन रही, आपने वहां पे हेड से बात कर ली, वो भी मना कर रहे हैं, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कोर्ट का। 4-5 बच्चे 6 बच्चे आगे आए और रिट पिटीशन फाइल करें कोर्ट के अंदर। आपको पता है कि राजस्थान में हाई कोर्ट जोधपुर में है लेकिन उसकी बेंच जो है जयपुर हाई कोर्ट में भी है। ठीक है, तो जयपुर हाई कोर्ट में आप किसी एडवोकेट के थ्रू रिट फाइल कर दो आप। ठीक है, यदि काउंसलिंग पे स्टे भी लग जाता है तो आपके लिए यूजफुल होगा। अब दूसरी कंडीशन के बच्चे जो है जिन्होंने चॉइस फिलिंग भी की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी गए लेकिन उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ, उसका रीजन 3-4 स्टूडेंट मेरे संपर्क में आए, उन्होंने मुझे बताया कि जब वो उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ और वो जब उनके हेड से मिलने गए, काउंसलिंग अथॉरिटी जो है उनके हेड से जब मिलने गए तो उन्होंने बोला कि आपकी 11th की मार्कशीट नहीं थी, 11th की मार्कशीट की जगह आपका प्रमोशन सर्टिफिकेट था, इसलिए आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो देखो ये बच्चों की गलती तो ही, बच्चों से ज्यादा गलती है काउंसलिंग अथॉरिटी की। उन बच्चों ने बोला जब 28 तारीख को वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तब उनको नहीं बताया गया, तब तो उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए फोल्डर में और डॉक्यूमेंट्स को रख दिए, अगले दिन खुद ही उन्होंने देखे डॉक्यूमेंट्स, तब उन्होंने बताया कि 11th की मार्कशीट नहीं है तो आपको अब अलॉटमेंट नहीं होगा। जबकि 28 तारीख को उनको बताना चाहिए था कि आपके पास 11th की मार्कशीट नहीं है, प्रमोशन सर्टिफिकेट है, तो आप या तो एफिडेविट फाइल करवाओ या लेटर पैड पे लिखवा के लाओ। यदि 28 तारीख को बता देते बच्चों को तो बच्चे क्या करते, एफिडेविट फाइल कर देते। तो ये गलती काउंसलिंग अथॉरिटी की है और जब बच्चे हेड से मिलने गए तो हेड ने मना कर दिया, चाहे आप कोर्ट में केस फाइल कर दो, कुछ भी कर दो, आपको अब अलॉटमेंट नहीं होगा। तो इसमें इन बच्चों को क्या करना है, इन बच्चों को सबसे पहले तो जिस स्कूल से उन्होंने क्लास 11th की है उस पे या तो लेटर पैड पे उनकी सील लगवा के ये लिखा जाए कि मैं यहाँ से पढ़ी हूँ या मैं यहाँ से पढ़ा हूँ। ठीक है, या फिर आपके पास भी कोर्ट का ऑप्शन है, क्योंकि ये केस तो बिल्कुल आपके फेवर में है, क्योंकि राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 तीनों के अंदर जिनके पास क्लास 11 की मार्कशीट नहीं थी, प्रोमोशनल सर्टिफिकेट था, उनका भी अलॉटमेंट हुआ है। तो ये गलती आपकी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास। आप जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ या जिन बच्चों का चॉइस फिलिंग की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया है लेकिन कुछ मिस्टेक्स की वजह से अलॉटमेंट नहीं हुआ, उन सब बच्चों को कल एसएमएस एकेडमिक ब्लॉक सुबह 10 बजे पहुंचना है। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, वहां काउंसलिंग अथॉरिटी जो है उनसे बात करिए। उसके बाद पॉलिटिकल यदि आपका कनेक्शन हो तो एक बार उनसे बात करवाइए, नहीं तो आपके पास कोर्ट का ऑप्शन है, कोर्ट में रिट फाइल करिए। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।